परमेश्वर के वचन को ला पा रहा हूँ। We are taken up the series on what we believe, और हम किस बात पे विश्वास करते हैं उस श्रृंखला को हमने शुरू किया। and under that series we are right now at a point where we're talking about the God of the Bible whom we believe in. और अब हम एक ऐसे जगह पर हैं, पड़ाव पर हैं, जहाँ पर परमेश्वर या बाइबल के जो परमेश्वर के बारे में हम कुछ बातों को सीख रहे हैं। And God of the Bible reveals himself as a triune God. और हम इस बात को सीखें कि परमेश्वर जो है, बाइबल का परमेश्वर जो है, अपने आप को एक त्रिएक परमेश्वर के रूप में हमारे सामने अपने आप को रखता है। If you remember that when we did the first part on Trinity, we talked about the great delight of the Father from this passage, Mark's Gospel, chapter 1, verses 9 to 11. और हमने इसी भाग से, अगर आपको याद हो, परमेश्वर की महान आनंद के बारे में हमने सीखा। इसी भाग पर हमने ध्यान दिया। So we're going to go climb up in the reverse order, verse 11, verse 10, and then verse 9. और आज हम लोग वापस शुरू करेंगे 11वीं आयत से शुरू कर बाकी की पीछे की आयतों में So जाएंगे। we covered in our last session, verse 11, where Father is declaring his love for the Son. और हमने देखा किस प्रकार पिता जो है अपने पुत्र के लिए इस बात को घोषित करता है कि वो उससे अत्यंत प्रेम कर रहा है। That was about the great delight of the Father. Today we're going to talk about the great descent of the Holy Spirit. और हम लोग आज जो है उस पवित्र आत्मा का अवतरण पर बात करेंगे। There are two things that I will bring to you this morning, dear church. प्रिय अजीजों, दो चीजों को मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। Two things about Holy Spirit whom we believe. पवित्र आत्मा जिसमें हम विश्वास करते हैं, उसके बारे में दो चीजों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला, उसका पहचान क्या है, His character. उसका चरित्र क्या है। Let's look at his identity. पहली चीज हम उसकी पहचान के बारे में देखते हैं। Chapter 1 of book of Mark. और हमने कौन से अध्याय पे देख रहे हैं? पहला मरकुस, उसकी पहली अध्याय 9 से 11वीं आयत। This is what Mark says. Jesus was coming out of the water and he saw. और यहाँ पर मरकुस कहता है कि वो पानी से बाहर आ रहा था और उसने देखा। What does he see? यहाँ पर वो क्या देख रहा है? He sees the Spirit descending on him like a dove. और वो देख रहा है कि कबूतर रूपक आत्मा जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आ रही है। This calls for us this morning to know who this Holy Spirit is. और प्रिय यीशु, इसलिए क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, ये अनिवार्य बनता है कि हम सीखें कि ये पवित्र आत्मा कौन है और इसके बारे में हम ज्यादा समझ पाएं। There has been many teachings about the Holy Spirit and many of them wrong. क्योंकि आज प्रिय यीशु पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सारी सिखाई पढ़ाई गई, लोग सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और सही से समझना बहुत हमारे लिए जरूरी है। Now when you talk about the Holy Spirit, there is a problem that we have. और जब आप पवित्र आत्मा के बारे में बात करते हैं तो एक समस्या वहां पर दिखती है। The problem is that we attribute a lot of impersonal identity to who the Spirit is. हम लोग क्या करते हैं, दिक्कत ये है कि हम लोग उसको एक ऐसा अस्तित्व देना चाहते हैं या हम उसको अस्तित्व ही नहीं देना चाहते हैं। Between the Father and the Son, it is easy because you and I understand Father and Son, a familiar relationship. हम लोग पिता और पुत्र के बारे में संबंध जो है उसको समझ जाते हैं। But when we talk about the Holy Spirit, परंतु जब हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में बात करते हैं, we tend to undermine him because the word Spirit has an immaterial aspect to it and therefore not easily relatable to us like the Father or the Son. और हम लोग पवित्र आत्मा को एक शक्ति के रूप में, उसको अव्यक्तिगत रूप में समझने की कोशिश या उसको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उसको हम अव्यक्तिगत मानते हैं और इसलिए उसको समझना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। Therefore, because we lack in understanding about who the Spirit of God is, और इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा कौन, परमेश्वर की आत्मा क्या है, इसको समझने हम नाकाम हो जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पवित्र आत्मा जो करता है उसको हम छोटा कर देते हैं। There are people who call the Holy Spirit. और ऐसे लोग healing meetings. और हम लोग ऐसे लोगों को जानते हैं जो पवित्र आत्मा को बुलाते हैं। And they call him with authority, like he's some force who's going to come, and or they have the slaying in the Spirit. I don't know if you've witnessed any of that. Like these preachers who stand up and then they do Foucault and then everybody falls flat. It's called the slaying in the Spirit. और पवित्र आत्मा के नाम पर अगर आप देखेंगे, टीवी जरा खोल के देखिए, ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पर चंगाई सभाओं को दिखाया जाता है। वो पवित्र आत्मा को एक ऐसी छोटी सी सामग्री के रूप में मानते हैं या उसको एक शक्ति के रूप में देखते हैं। कहते हैं
आओ मैं तुम्हें बुला रहा हूं और आओ और इन लोगों को ढा दो, इनको गिरा दो, इस प्रकार की चीजों को हम देखते हैं। I bet they will not call the Father like that. पवित्र आत्मा को जिस प्रकार वो कहते हैं, जिस प्रकार वो बातें करते, संबोधित करते हैं, उस प्रकार वो पिता को कभी संबोधित नहीं करेंगे। Now, what's the problem? Because we use the word spirit, spirit being an immaterial aspect that we know, we undermine and we put the spirit in the second rung, playing the second fiddle role to the more prominent Father and the Son. तो समस्या क्या है? समस्या ये है कि कई बार हम लोग आत्मा को, क्योंकि वो अव्यक्तिगत है, उसको हम एक शक्ति मान लेते हैं और उसकी वास्तविक पहचान को या सही रूप से उसको समझने में हम नाकाम हो जाते हैं, और इसलिए हम उसको पिता पुत्र के जो चरित्र जो उसके बीच में पवित्र आत्मा को हम सही से समझ नहीं पाते हैं। So the Hebrew word for spirit is ruach, which is wind. The Greek word is pneuma, which is breath. और इब्रानी और यूनानी में दोनों जो शब्द है उसको एक हवा के रूप में आप देख सकते हैं, या अगर यूनानी शब्द जो है उसे श्वास के रूप में आप उसको देख सकते हैं। Just looking at these words, it doesn't make our problem any easier. और इन शब्दों को अगर आप यहाँ पे रखिएगा तो जो समस्या को हम जो हमारे सामने है, समस्या क्या है? क्योंकि पवित्र आत्मा अव्यक्तिगत है, उसको हम एक शक्ति के रूप में मानते हैं, उसको हम कभी एक व्यक्ति के रूप में नहीं समझते हैं, वो समस्या है, और इसलिए हम उस पवित्र आत्मा को छोटा बना देते हैं। और ये जो शब्द है जिसको श्वास कहा गया है यूनानी या इब्रानियों में, वो और इसको मुश्किल कर देता है। It is my attempt this morning to bring out the personhood and the lordship, divinity of the Spirit, who is equal, co-equal with the Father and the Son, a part of triune unity. प्रिय चीजों, आज सुबह में कोशिश ये करूंगा कि हम इस अव्यक्तिगत, जिसको हम कई बार शक्ति मान लेते हैं, उसको हम उसको सही रूप से समझ पाएं, और इस समझने से हम लोग क्या कर पाएंगे? हम उसको अपने जीवन में सही स्थान को दे पाएंगे और उस त्रिएक परमेश्वर को और अच्छी तरीके से हम समझ पाएंगे। So what is his identity? His identity is that he is Lord himself. और पवित्र आत्मा का अगर आपसे कोई पूछे कि उसका पहचान क्या है, तो आपको बेहिचक ये बोलना है कि पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। He is no less than the Father and the Son. वो पिता से कम नहीं है, वो पुत्र से कम नहीं है। Now I want you to open your Bibles to Mark's Gospel 1 verse 10 and observe carefully. और यहाँ पर मरकुस उसकी पहली अध्याय 10वीं आयत को जरा ध्यान से पढ़िए। Who saw Jesus, saw the heavens being torn open. और यहाँ पर किसने देखा? प्रभु ने देखा, प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि स्वर्ग खुल गया है, And the Spirit of God descending. That's where we get our title from, the great descent of the Holy Spirit. और हम लोग यहाँ पर देखते हैं पवित्र आत्मा उतरती है उसके ऊपर। Now when you observe this passage, जब आप इस भाग को ध्यान से what पढ़ेंगे, you see is a seamless action of the triune God. यहाँ पर आप एक ऐसे कार्य को देख रहे हैं जो त्रिएक परमेश्वर मिलकर पूरा कर रहा है। Three distinct persons. तीन व्यक्तियों को हम यहाँ पर देखते Jesus हैं। taken baptism coming out of the water. यहाँ पर हम पहला व्यक्ति कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो बपतिस्मा लेकर वो पानी से बाहर निकल रहा At है। the same time, the Spirit descending, heaven torn open. उसी समय पर क्या हो रहा है? पवित्र आत्मा स्वर्ग खोलकर वो पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर रही And at the है, same time, a voice from heaven coming. और उसी समय हम एक आवाज को स्वर्ग से सुनते हैं। This is my well-beloved Son. और आवाज क्या कहता है? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं आनंदित Three हूं। distinct persons, but not divided. तीन व्यक्तियों को हम देखते हैं मगर वो विभाजित नहीं है, वो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। One will, one plan. एक साथ मिलकर वो काम कर रहे The हैं, plan to unfold the salvation for humanity. और वो योजना बना रहे हैं कि जिस प्रकार वो मानवता को कैसे वो छुड़ा सकते हैं, छुटकारे का योजना वो मिलकर बना रहे हैं। Here you cannot say the Spirit is merely a force, a wind blowing through Jesus' face. Look at your Bible. It says the Spirit descended on him. Just did not blow over him. और यहां पर अगर आप 10वीं आयत को ध्यान से पढ़ेंगे, यहां पर क्या लिखा गया है? और जब वो जल से बाहर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलता और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा। Like a dove. You see, wind is not like a dove. Do you get that? यहां पर आप देख सकते हैं, अगर आप
आंधी के बारे में या हवा के बारे में सोचें तो उसको आप चित्रित नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एक कबूतर के रूप में उसको दिखाया गया, आत्मा के बारे में बताया What is गया Jesus है। witnessing? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह किस बात को देख रहा He's है? witnessing a very deep, personal, intimate action of the Spirit. यहाँ पर वो आत्मा की एक कार्य को देख रहा है जो उसकी घनिष्ठ संबंध के कारण उत्पन्न हो He's रहा not है। experiencing a gust of a fresh wind blowing across his face, feeling refreshed. No, he is experiencing Spirit, Holy Spirit descend on him. यहाँ पर ऐसा नहीं कि उसके ऊपर एक हवा का झोंका उसके मुख से होकर गुजरता है और उसको बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि गर्मी का समय होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आत्मा उसके ऊपर उतरती है Like a bird, like a dove. एक कबूतर के रूप में आत्मा उस पर उतरती Now, है। there are many interpretations on what this dove is. We can talk about it later. You can ask me, I'll give you all the views possible. But let us focus back on what this imagery is trying to tell us. ये कबूतर जो है उसको लेकर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग इस पर टिप्पणी करी है, उस पर हम बात कर सकते हैं, मगर मैं आज आपका ध्यान एक चीज पर लगाना चाहता हूं। I mean, just for the sake of saying it, the word dove in Hebrew is Jonah, and that is very similar in its letter formation to the name Yahweh, and probably that is why Mark is trying to coincide these two here. I don't know. There are other interpretations. We'll get into it later. But the expression of a bird hovering over. A wind doesn't hover over. A bird does. आपने देखा होगा, अगर पक्षियों को देखा होगा, वो चीजों पर मंडराते हैं, है ना। वो हवा जो है बहकर निकल जाती है, वहां से बहकर निकल जाती है, मगर पक्षियां चीजों के ऊपर मंडराती हैं। उस मंडराने का जो चित्र जो है यहाँ पर मरकुस हमारे सामने रखता है। Genesis 1:2. अगर आप उत्पत्ति उसकी पहले अध्याय दूसरी आयत को देखेंगे, And the Spirit of God was doing what? Hovering over the inhabitable creation. और हम लोग वहां पर क्या देखते हैं, परमेश्वर की आत्मा जो है वो मंडरा रही थी। It's not wind blowing over the creation. Do you see that? There is an intentionality to it. यहाँ पर ऐसा नहीं कि हवा का झोंका आया, वो वहां पर बहकर निकल गया। A person is who is hovering over the face of the earth. और यहाँ पर एक व्यक्तित्व को आप देखते हैं, एक व्यक्ति को देखते हैं जो उस वहां पर मंडरा रहा है। It's not a force which is hovering over the face of the earth. और एक शक्ति नहीं है प्रिय जीजों जो कि पानी जो संसार के ऊपर मंडरा रहा था उस It's an समय। activity that the Spirit is going to do. वहां पर एक कार्य कर रहा है, पवित्र आत्मा जो है वहां पर एक कार्य कर रहा With है। one will. What is that one will? और उसकी क्या इच्छा है? To create. और उस पवित्र आत्मा की इच्छा यह है कि वो सृजे। Who created heaven and earth? मैं आपसे अगर पूछूं कि इस सृष्टि किसने करी? Father, Son, Spirit. Who? I know God created, but I'm asking you, which person of the Trinity created? All three of them, right? God in the beginning, Spirit, verse 2, hovering over the water, and Word, He spoke, verse 3, and it came to existence. So three, triune God created heaven and earth. और आपसे अगर मैं पूछूं कि सृष्टि की संरचना किसने करी है, इसको किसने सृजा है, तो हम लोग बड़े आराम से बोल देते हैं परमेश्वर ने इसको सृजा है। प्रिय जीजों, हम जो सीख रहे हैं उसमें यह बात हमको समझ में आनी चाहिए। हम यहाँ सृष्टि में त्रिएक परमेश्वर के कार्य को बड़े साफ तरीके से देखते हैं। जैसे वचन कहता है परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि करे, उसी के तुरंत बाद हम वहां पर देखते हैं उसकी आत्मा जो है जल के ऊपर मंडरा रही थी। और तीसरे आयत में हम देखते हैं उसने बोला, उसका वचन। उस तीनों चीजों को हम वहां पर पहले अध्याय उत्पत्ति में देखते हैं। Creation is a product of the triune God. और सृष्टि जो है प्रिय जीजों, वो त्रिएक परमेश्वर की एक सृष्टि, एक संरचना है। Our salvation is the product of a triune God. उसी प्रकार हमारा उद्धार जो है वो भी त्रिएक परमेश्वर के द्वारा हुआ है। Who brings you salvation? आपको अगर आपसे पूछे कि आपको उद्धार कौन देता है, Father, क्या वो Son, सिर्फ or Holy Spirit? क्या वो सिर्फ पिता है, पुत्र है या पवित्र आत्मा है? Huh? That is why baptismal vision
of this baptism is so critical to understanding what our salvation looks like. It's a product of a triune activity. और इसलिए प्रिय चीजों, ये बपतिस्मा को समझना, और मरकुस इसको इसलिए लिखता है क्योंकि वो चाहता है कि इस त्रिएक परमेश्वर के कार्य को हम बड़े ध्यान से देखें कि एक ही वक्त में ये तीनों कार्यरत हैं. Therefore, in Psalm 104 verse 30, the psalmist says, when you send your spirit, ruach, they are created. और वहां पर 104 में कहा कि जब तू बोलता है तो चीजें हो जाती हैं या उसकी सृष्टि हो The जाती हैं. spirit is a person and that person creates, not a force. यहां पर कोई शक्ति एक चीज को सृष्टि नहीं कर सकती. यहां पर वचन बोला गया है, वचन सृष्टि को सृज रहा है. So if you have to have a creation, अगर आपके सामने एक सृष्टि होनी है, then creator must be a person, not a force. प्रिय चीजों, उसका बनाने वाला एक व्यक्ति का होना वहां पर बहुत जरूरी है. कोई शक्ति सृष्टि को सृज नहीं सकती. And if he is a person, और अगर वो एक व्यक्ति है he is to be God. तो वो व्यक्ति परमेश्वर का उसका होना बहुत जरूरी If you है. believe that Holy Spirit is creating, and as you read in Psalm 104:30, then he is God himself. और यहां पर जैसे बोला गया, अगर आपको लग रहा है, आपको इस बात पे विश्वास है कि पवित्र आत्मा ने सृष्टि में उसका वो साथ में था, तो आपको इस बात पे विश्वास करना है कि वो खुद परमेश्वर है. So when the heavens are torn open, जो यहां पर मरकुस में लिखा है, जब स्वर्ग खुल गया, God, the triune God, brings his salvation on earth. प्रिय चीजों, त्रिएक परमेश्वर साथ मिलकर अपने उद्धार को मनुष्य के सामने रखते हैं. Same God, triune God at creation, is arriving on earth to bring his salvation. जिस प्रकार ये त्रिएक परमेश्वर ने मिलकर इस संसार की संरचना करी, सृष्टि करी, वही त्रिएक परमेश्वर हमारे उद्धार के लिए मरकुस पहले अध्याय में अपने आप को हमारे सामने दिखवाता है. So what is the doctrine of Trinity? तो ये त्रिएक परमेश्वर के सिद्धांत का क्या मतलब है? I quote, one God in three persons, यहाँ पर एक परमेश्वर तीन व्यक्तित्व में, who know one another, जो वो एक दूसरे को जानते हैं, love one another, वो एक दूसरे से प्रेम करते act हैं, out of love towards creation. वो एक प्रेम के कारण वो सृष्टि को उत्पन्न करते So हैं. who is the Spirit in this? तो इस त्रिएक परमेश्वर में पवित्र आत्मा कौन है? Who is it? ये कौन है? Power? Like a preacher, I can come and do, and you fall. Huh? तो ये सृष्टि, ये पवित्र आत्मा कौन Or है? fill yourself with the Spirit like you fill car with petrol, you know? That's how we see it. प्रिय चीजों, हम लोग जिस प्रकार मसीहत इतने सालों से उभरी है, उसमें हमने पवित्र आत्मा को एक शक्ति के रूप में देखा. इसको इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे सामने से बह कर निकल जाओ, या हम तुम्हारे ऊपर उस पवित्र आत्मा के रूप में हम लोगों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, या आप अलग अलग चीजों को देखते हैं. एक शक्ति रूपक हमने पवित्र आत्मा को इतने सालों में बना रखा है. वचन कहता है पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है. If you are present here and attentively listening to me, you will not go back thinking Spirit is some kind of a power who is on a beck and call, you know, like when you are in hospital or a flight, you press that button and the attendant comes in. That's not who the Spirit is. Let's look at the Spirit as God himself this morning. अगर आप मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, तो जब यहां से अगर आप वापस जाएंगे तो आप पवित्र आत्मा को एक शक्ति के रूप में नहीं देखेंगे या एक प्रभाव के रूप में नहीं देखेंगे कि जब आपको मर्जी आए तो आप उसको बुलाएं कि वो आपकी सेवा करे, आपको भर दे. जैसे कार में हम पेट्रोल भरते हैं, उस प्रकार हम पवित्र आत्मा के बारे में ना सोचे. पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर में परमेश्वर स्वयं है. एक परमेश्वर जो तीन व्यक्तियों में दिखता है. So what is this descent of the Spirit? तो यहाँ पे जो अवतरण जो देखते हैं, उसका क्या मतलब है? Why is the Spirit descending on the Son? यहाँ पर पवित्र आत्मा जो है अब वो पुत्र पर क्यों उतर रही है? Because that brings the declaration of the love for the Son by the Father. यहाँ पर हम लोग पिता अपने प्रेम को, अपने पुत्र के लिए जो प्रेम है उसको घोषित करता है, उन सारे लोगों के सामने उसको दिखाता है. So when we say the Spirit comes from both the Father and the Son, we are looking at something beautiful. और जब हम कहते हैं कि आत्मा जो है पुत्र और
पिता के साथ उनसे मिलकर आता है तो उसमें हम बड़ा खूबसूरती को देखते हैं, For Father sends the Spirit, क्योंकि पिता अपने आत्मा को भेजता है, and when the Spirit descends on the Son, और जब वो आत्मा अपने पुत्र पर उतरती है, Father says, my delight, this is my well-beloved Son, in whom I have उस full delight. आत्मा उतरते ही साथ साथ परमेश्वर या पिता क्या घोषित करता है, ये मेरा पुत्र है जिसमें मैं आनंदित हूं। And that Spirit dwells in each one of us. प्रिय चीजों, ये आत्मा अब हमारे और आपके अंदर वास कर रही है। The descending of the Spirit is the declaration of the love of God, the intention, the heart of God. प्रिय चीजों, जब पवित्र आत्मा को वहां पर उतरना जो है, आप एक बड़े घोषणा के रूप में देखिए पिता का, जो इस संसार के सामने घोषित कर रहा है कि मैं अपने पुत्र से अत्यंत प्रेम करता हूं। Edwards described Holy Spirit as the union of love between the Father and the Son. और यहां पर एडवर्ड्स जो है इस बात को कहता है कि पिता पुत्र का जो जोड़ है उसको वो पवित्र आत्मा के रूप में दिखाता है। You have Naveen Nada, Padma Shri also in the Nada family, and the kids. So when they walk in, you can say that the Nadas are coming, right? Don't you say that? But is there a Nada? Nadas? No. It's like Naveen, Padma, and the kids. But their union has that Nadas or the Samus, you know. Mr. P.A. Samu and Grace Samu, and you will say the Samus are coming. Who is the Samus? The union of Mr. and Mrs. Samu becomes the Samus. See the person. Somewhat like that. I can't stretch it too much. But Edward says there is a union, eternal union of the Father and the Son, which brings about the union of love in the person of the Holy Spirit. जब P.A. सामू और ग्रेस सामू कभी किसी कमरे में आते हैं या कहीं यहाँ पर प्रवेश करते हैं, तो आप हमेशा उनको सामूस करके बोलते हैं कि सामूस आ गए हैं। जब सामूस आप इस्तेमाल करते हैं तो आप एक व्यक्तित्व को नहीं, एक व्यक्ति को नहीं, सिर्फ P.A. सामू या ग्रेस सामू को नहीं, उन दोनों को संबोधित करते हुए आप क्या कहते हैं कि सामूस आ गए हैं। अगर एक ही व्यक्ति होता तो उसका नाम लेके आप P.A. सामू या ग्रेस सामू लेकर आप उनको संबोधित करते हैं, मगर जब वो दो एक साथ आते हैं, उनका जो जोड़ है एक नए एक व्यक्तित्व को बनाता है, जिसको हम सामूस के नाम पे बुलाते हैं। इसको हम ज़्यादा खींच नहीं सकते हैं। इसको जब आप त्रिएक परमेश्वर के बारे में सोचेंगे तो इसको बहुत ज़्यादा आप खींच नहीं सकते हैं, मगर एडवर्ड कहता है कि पिता पुत्र का जो जोड़ है, जो मिलन है, जो अनंत काल का जो मिलन है, उससे उसको पवित्र आत्मा के रूप में एडवर्ड बखान करता है, समझाता है। Eternal union. The word eternal is very important. और इसलिए the Father exists eternally, begetting eternal Son, and their union brings about an eternal Spirit. So there is no subsequent, consecutive action here. It's an eternal action. तो I can't explain more than that. कई बार जो है त्रिएक परमेश्वर को गलत तरीके से समझाया इसलिए जाता है कि पहले कौन आया? पिता आया, फिर पिता ने सोचा कि अरे लोगों को बचाना है तो पुत्र को जन्म देते हैं। प्रभु यीशु मसीह पिता के बाद आया और उसके बाद पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आया। इस प्रकार त्रिएक परमेश्वर को समझने वाले लोग और कलीसियाएं हैं। प्रिय जो सीबीएफ द्वारका इस बात को बड़े साफ रीति से आपको समझाना चाहता है कि हम जो विश्वास करते हैं वो ये है कि त्रिएक परमेश्वर जो है वो अनंत काल से वो अस्तित्व में है। पिता जब अस्तित्व में है तो पुत्र भी अस्तित्व में है, और उसी समय उनकी मिलन और पवित्र आत्मा भी उस समय अस्तित्व में है। वो एक अलग अलग कर इस हमारे सामने नहीं दिखते हैं। So the Spirit declares the love of the Father. और पवित्र आत्मा जो है जब वो उतरती है पुत्र के ऊपर, वो इस बात को घोषित करती है कि पिता उतरता है, तो वो घोषित करता है कि पिता जो है इसे प्रेम करता है। Turn with me to John 15:26. यूहन्ना उसकी 15वीं अध्याय और 26वीं आयत को हम देखेंगे। परंतु जब वो सहायक आएगा जिसमें तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है,
तो वो मेरी गवाही देगा। Oh, look at the Spirit. यहां पर पवित्र आत्मा को के कर्तव्य को, कार्य को आप यहां पर He देख is रहे not हैं। a blowing wind which will slay people, but he is going to come for one purpose, that is to what? Testify about the Son. पवित्र आत्मा को जो हम लोग टीवी इधर उधर देखते हैं कि वो कोई आत्मा जब सब लोग बैठ जाते हैं तो वो बुलाया जाता है, आत्मा आती है, लोगों को गिरा के चली जाती है, पता नहीं क्या क्या उधम मचाती है, वैसे आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा जो है प्रिय अजीजों, यहां पर उसका एक ही काम है। वो यहां पर क्या लिखा गया है, जिससे तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य के आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी किसकी, प्रभु यीशु मसीह की गवाही देना जो है वो पवित्र आत्मा का काम है। Now look at it. He is the Spirit of what? यहां पर क्या लिखा है, सत्य का आत्मा। There's only one truth, that is God. I am the truth, the life, said Jesus. और एक ही सत्य है प्रिय अजीजों, वो परमेश्वर है। प्रभु कहता है कि मैं सत्य और सत्य जीवन हूं। Now, Jesus is saying, I will send the counselor from the Father, and Spirit proceeds from the Father. So the theologians look at it and say, the Spirit proceeds from both the Father and the Son towards the creation. और यहां पर जब लिखा गया है कि परंतु जब वो सहायक आएगा जिसमें मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, पिता की ओर से, और साथ साथ जब यहां पर इस पर वचन पर ध्यान देने वाले कहते हैं कि ये दोनों पिता और पुत्र से उभरता हुआ इस आत्मा को हम देखते हैं जो सृष्टि के तरफ आता हुआ दिखता है। Now who can, if Spirit is just a force, imagine if he's just a force, boom, how does he testify about Jesus? और अगर आत्मा एक शक्ति है जो कि एक हवा के रूप में थोड़ा आवाज करके चला जाता है, तो वो प्रभु यीशु के मसीह के बारे में वो कैसे गवाही देगा। If somebody has to testify about me, अगर मेरे बारे में किसी को गवाही देना है, this fan cannot. क्या The wind from the fan cannot. ये जो पंखा जो चल रहा है, जो हवा जो चल रही है, क्या वो हवा मेरे बारे में गवाही दे सकता है? The testimony has to come from some another person. प्रिय चीजों, गवाही जो है, गवाह जो है वो एक व्यक्ति ही देख सकता है। क्या कोई चीज गवाह बन सकती है? नहीं, एक व्यक्ति ही गवाह बन सकता है। इसलिए पवित्र आत्मा को गवाह के रूप में कहा गया जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही देता Because he है। is a person, he is able to bind us into the love of Christ and the Father. और क्योंकि वो एक व्यक्ति है, इसलिए वो पिता पुत्र के साथ हमारे प्रेम का मिलन वो कराता Would है। you turn to Galatians 4:6? मेरे साथ गलातियों उसकी 4 अध्याय 6वीं आयत को देखिए। 4:6. और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने मुझे पुत्र के आत्मा को जो है अब्बा है पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है। Oh, the Spirit of the Son into our hearts, crying, Abba, Father. और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो अब्बा पिता कहकर पुकारता है। Which force will call Abba, Father? क्या कोई शक्ति अब्बा पिता करके पुकार सकता है? Who called Abba, Father? वचन में अब्बा पिता किसने पुकारा, किसने वो दुहाई दी? Jesus did that. प्रिय अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने ये दुहाई लगाई है। Now the Spirit, presence of the Spirit, और यहां पर अब आत्मा जो है, who indwells you, जो आपके अंदर हमारे अंदर वास causes करता you है, to say exactly the same thing that Jesus said. वो आपको और हमको विवश करता है कि हम वही चीज बोले जो प्रभु यीशु मसीह ने बोली। क्या? अब्बा है, अब्बा है पिता। If the Spirit is a wind, he cannot prompt you. He cannot cause you to say. एक शक्ति जो है, हवा अगर चल रही है,
तो वो आपको प्रोत्साहित नहीं कर सकती कि आप ऐसी दुहाई लगाएं। एक व्यक्ति ही आपको प्रोत्साहित कर सकता है, गवाह बन सकता He है। is helping us to cry out to God. प्रिय जीजो, यहाँ पर पवित्र आत्मा जो है वो हमारे सहायता करता है This is जिससे कि हम उस दुहाई को लगा This is सकें। a beautiful picture, dear church. एक बहुत ही सुंदर दृश्य को आप यहाँ पर देख He is सकते not हैं। asking us to be fearful and untimid, but He's with tender words. The words Jesus used, the Spirit is causing us to say, Abba, Father, declaration of the love of God to us by the indwelling of the Spirit. यहाँ पर वचन हमको ये सिखाता है कि पवित्र आत्मा हमको विवश कर रहा है, रोज बर रोज हमें विवश कर रहा है कि उस प्रेम को देखो, और वो प्रेम को देखते ही हम है अब्बा, है पिता कहकर दुहाई लगाते हैं। In Jesus we are adopted, His sons and daughters. हम लेपालक पुत्र प्रभु यीशु मसीह के कारण बने हैं, And by the Spirit we experience adoption. और हम लोग उस आत्मा के कारण उस लेपालक होने का अनुभव लेते हैं। The Spirit is stirring up our heart. प्रिय जीजो, पवित्र आत्मा हमारे दिलों को रोज उस पर कार्य कर रहा A wind है। can blow over us. एक हवा जो है हमसे होकर बहकर निकल जाएगी, The Spirit descends into us. परंतु पवित्र आत्मा जो है वो हमारे अंदर उतरता है, He dwells in us. वो हमारे अंदर निवास करता He है, dwells amongst us. वो हमारे साथ निवास करता Do है। you see that pattern? यहाँ पर आप देख रहे हैं, उस तरीके को देख रहे The हैं। Father sends the Son. यहाँ पर पिता जो है अपने पुत्र को भेजता Son है, gives up His Spirit. यहाँ पुत्र जो है अपनी आत्मा को दे देता है, And Spirit draws us to the Father. और आत्मा जो है वो हमें और आपको पिता के पास ले जाता What a है। beauty. कितनी ही सुंदर बात। Father sends the Son. पिता जो है अपने पुत्र को भेजता है, Spirit gives up. The Son gives up the Spirit. पुत्र जो है अपनी आत्मा को दे जाता है, And Spirit draws us to the Father. और यह वो आत्मा जो है वो हमें और आपको पिता के पास ले A चलता है। life, a community of love, a fountainhead of love. यहाँ पर आप स्रोत, उस प्रेम के स्रोत को आप देख पा रहे That's हैं। what brings us to the second point, His character. यहाँ पर उसके बाद उसकी चरित्र को हम देखते हैं। Between verse 10 and 12, 10 और 12वीं आयत के बीच में you see, as soon as He came out of the water, He saw the heavens being torn open and the Spirit descending on Him like a dove. Mark 1:10, and immediately the Spirit drove Him into the wilderness. और जब वो जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलता और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरता देखा, और वो आकाशवाणी हुई, तो तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझ से मैं प्रसन्न हूँ। Okay, तब verse 10, where is the Spirit? Verse 10, where is the Spirit? 10वीं आयत में आत्मा कहाँ है? Where is He? Huh? I think we can switch this off. Where is the Spirit? Come on, are you with me here? Alive? Huh? No. In verse 10, I'm asking verse 10. Descended. On whom? On Jesus. Did the Spirit leave? Did the Spirit leave? No. Verse 12. The Spirit drives Him to the wilderness. यहाँ पर आत्मा के अगर आप कार्य को देखें, 10वीं आयत में आत्मा क्या काम कर रहा है? आत्मा को आप कहां पर देखें? आत्मा जो है वो प्रभु यीशु मसीह पे उतरता है, ठीक है? और उसके बाद क्या? उसके बाद आत्मा प्रभु यीशु मसीह से उतरा और चला गया। हम क्या देखते हैं? 12वीं आयत में क्या देख रहे हैं? वो आत्मा जो है, 12वीं आयत में क्या लिखा? तब आत्मा ने, किसने? तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। He's not like a wind which blew away. He is with Christ. प्रिय चीजों, ये आत्मा ऐसी हवा नहीं जो उसको उस पे से होकर बहकर चला गया, परंतु आत्मा उसके अंदर निवास करते हुए हम यहाँ पर उस चित्र को देखते हैं। Mark is a master class writer. मरकुस जो है बहुत ही सुंदर लेख को लिखने वाला है। If you were there with us when we journeyed through the book of Mark, you would know what I'm trying to tell you. अगर आप जब हम लोग मरकुस की किताब पढ़ रहे थे तो जिस प्रकार वो लिखता है उस सुंदरता को हम देख पाए। Now, I don't have time to explain all the instances where these appearances and declarations happen, but there are two things that I would like to highlight that
baptism of Jesus Christ and the death of Christ. दो घटनाओं को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जहां पर हम इन चीजों को होते हुए देखते हैं। पहला है इस बपतिस्मा में हम देखते हैं, दूसरा प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के समय हम वही You're going to देखते see हैं। the brilliance of this writer. और यहाँ पर आप इस लेखक जिस प्रकार उसने लिखा है उसकी सुंदरता को आप देख सकते हैं। Mark is going to link the baptism of Christ with the death of Christ. मरकुस जो है उसकी बपतिस्मा में जो बात घटी है उसको वो उसके मृत्यु के साथ जोड़ता He's है। almost going to use the same words there. करीब करीब वही शब्दों का इस्तेमाल मरकुस करता That's है। why we read 15 verses 37 and 39. इसलिए हम लोग 15 उससे 35वीं आयतों को पढ़ा हमने। Now, in Mark chapter 1, verse 9 onwards, the word torn is there. The heavens torn open. और 10वीं आयत में हम लोग हिंदी में अंग्रेजी में टॉर्न शब्द का इस्तेमाल किया गया है, या फट गया, आसमान फट गया, उस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। Verse 38 in chapter 15, you have the word torn again, but this time the curtains of the temple. मगर जब आप 15वीं अध्याय में जाते हैं, कहां पढ़ रहे हैं हम लोग? मरकुस 15 उसका 38, वहां पर कौन से शब्द का इस्तेमाल किया गया है? 38वीं आयत, और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर 2 टुकड़ों में हो गया। वो फट कर शब्द जो है वही शब्द मरकुस पहले अध्याय में लिखता है जहां पर वो कहता है आसमान फटा और वहां सर कबूतर के रूप में आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतरा। Then he uses the word, and he talks about the centurion who was standing opposite him and saw the way he breathed his last. और यहाँ पर उसके बाद जिस प्रकार उसने अपनी आखिरी सांस ली, उसको वहां का सेंचुरियन देखता है, उस बात को वो लिखता है। He uses the word, Mark uses the word pneuma in chapter 1 verse 10 of the Spirit descending. और जो न्यूमा जो शब्द है या हवा जो शब्द है उसका ब्रेथ या श्वास जो शब्द है उसका इस्तेमाल मरकुस पहले अध्याय में करता है। And here in verse 39 he's using the word ekpneuma, which is breathed out. और एकिन्यूमा जो 39वां आयत है जो है वहां पर जो लिखता है, जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था तब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए, जो प्राण छोड़ना जो है उसको एकिन्यूमा करके इस्तेमाल किया गया है, जो श्वास बाहर चली गई। So Jesus breathes his last. यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने आखिरी श्वास को लेता है। And in that moment, और उस क्षण पर what happens? वहां पर क्या होता है? The centurion does the declaration. यहां पर सूबेदार बात को घोषित करता What है। is the declaration? सूबेदार कौन सी बात घोषित करता है? He is truly the Son of God. सच Chapter 1, who did the declaration? Father did the declaration. पहले अध्याय में हम देखते हैं पिता घोषित करता है कि ये मेरा पुत्र है जिसमें मैं आनंदित हूं। यहां पर एक सूबेदार घोषणा दे रहा है, क्या घोषित कर रहा है? सचमुच ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। This is the brilliance of the writer. He's put same words between baptism and the death of Christ. प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और बपतिस्मा और मृत्यु के करीब करीब मरकुस जो है एक ही शब्दों का करीब करीब उसी शब्दों का इस्तेमाल करता And है। the word pneuma is a verb which is rare used in the Bible, used by Mark and one more time by Luke. और एकिन्यूमा जो शब्द है सिर्फ 2 बार इस्तेमाल किया गया है। It's not a common expression, एक ऐसा शब्द नहीं जो बार बार बाइबल में but दिखता a है, very intentional usage. मगर बड़े ध्यान से जानबूझकर इसका इस्तेमाल किया What is गया Mark है। trying to tell us? प्रिय यीशु मरकुस हमें क्या बताना चाहता He's है? trying to tell us that when Jesus was baptized, यहाँ पर मरकुस हमें ये बताना चाह रहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ the heavens were torn open, तो आसमान जो है वो फटा the Spirit descended, और आत्मा उतरा। and when the Spirit descended, the declaration of the Father came for the जब Son. आत्मा उतरा तो परमेश्वर पिता ने घोषित किया अपने पुत्र के लिए। Now when the curtains tore in two, और जब 15वें अध्याय में लिखा गया है कि पर्दा 2 में फट गया, you still have the Spirit, ekpneumo, breathed out. यहाँ पर एकिन्यूमो जो है या आखिरी श्वास जो है उसको यहाँ पर दिखाया गया है, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आखिरी श्वास He को लिया। gave His Spirit. यहाँ पर बाकी आपने लिखा है उसने अपनी आत्मा को No दे one दिया। took His life. किसी ने उसकी जीवन को ले He लिया। gave His Spirit. प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप पहल करके And अपने जान को दी। you still have a declaration of the centurion. और उसी के तुरंत बाद ही आप सूबेदार के घोषणा को देखते हैं। Now what does this mean? इसका क्या मतलब है? This means that he releases the Spirit into this world.
वो प्रभु यीशु मसीह जो आत्मा उस पर उतरा था, उस आत्मा को वो संसार के लिए दे so देता है, that people would have new life. जिससे कि हम और आप एक नए जीवन का अनुभव कर सकें। During Jesus' life on earth, प्रिय जीसो, प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो संसार में था, the Spirit was in work in him and through him. पवित्र आत्मा उसमें बसकर काम करता था। But when Jesus ascended to the heavens, जब उसका स्वर्गारोहण हुआ, it is not like Spirit stopped working. ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा ने काम करना छोड़ दिया। He works within us. अब वो पवित्र आत्मा किसके अंदर वास कर रहा है? हम सब के अंदर वास करता है। That is why Mark writes, the curtains were torn open. और इसलिए मरकुस इस बात को बड़े स्पष्ट रूप में लिखता है कि वो जो पर्दा जो है, जो अति पवित्र स्थान के बीच का जो पर्दा है, वो फट चुका है। The temple contains the presence of God, at least symbolized at that point of time. उस समय उस इतिहास में परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाते हुए मंदिर को दिखाया But गया now था। the Spirit is no more contained. अब वो जो आत्मा जो है, जो अति पवित्र स्थान में होना चाहिए, अब वो जब पर्दा दो भाग में फट गया तो आत्मा वहां पर नहीं होगी। Now the presence of God is no longer limited to these small places. अब परमेश्वर की जो उपस्थिति सब किसी मिलाप वाले तंबू में नहीं, किसी मंदिर में नहीं, उन छोटे जगहों पर परमेश्वर की आत्मा को आप रोक नहीं But सकते हैं। because Jesus breathed out the Spirit, अब जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आखिरी श्वास को लिया और उस आत्मा को दे दिया, He is available to all. अब वो आत्मा जो है, वो सब जो उस पे विश्वास करते हैं, उनके लिए वो आत्मा वहां पर उनके अंदर आत्मा वास Through करता Jesus है। breathing out the Spirit, जब प्रभु यीशु मसीह अपने आखिरी श्वास को अपनी आत्मा को दे दिया, He brings God with us. प्रिय चीजों, उस कारण हम कह पाते हैं कि परमेश्वर हमारे मध्य में With है, every heart that believes और हर जो हृदय जो विश्वास करता is है, born of the Spirit now, अब वो आत्मा से जन्म लेता है, and therefore has the life of God within him. और इसलिए हम कहते हैं कि उस व्यक्ति पे जो विश्वासी है, उसमें परमेश्वर का जीवन What is है। the character of the Spirit then? तो इसलिए अगर अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस पवित्र आत्मा का चरित्र अब क्या He is है? an other directed agent. He doesn't show himself, he shows Christ. पवित्र आत्मा प्रिय चीजों हमारे अंदर वास कर कर अपने आप को नहीं दिखाता है, अपने ऊपर अपनी महानता को नहीं दिखाता है। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को हमें विवश करता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को देखते रहें। Spirit proclaims the identity of the Son. और पवित्र आत्मा जो है वो रोज अपने प्रभु यीशु मसीह पुत्र की पहचान को हमारे सामने घोषित So करता whether it है। is casting down Saul who was on the way to Damascus and showing him who Christ is, or preparing Mary for the birth of Christ, he is other directed, he is Christ directed. यहाँ पर हम देखते हैं जब शाऊल को दमस्क के रास्ते पर रोक दिया गया तो वो वहां पर भी उस प्रभु यीशु मसीह की तरफ उस आंखों को लगाने की कोशिश पवित्र आत्मा करता है। So when he descended, when the heavens were torn open, जब पहले अध्याय में मरकुस में जब स्वर्ग फटा और आत्मा उतरा, he never left Christ from that point on. हम देखते हैं आत्मा ने पवित्र प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ा, Till Christ breathed out the और last. तब तक हम 15वीं अध्याय में जब तक प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को दिया नहीं, तब तक पवित्र आत्मा उसके अंदर वास करता रहा। So we must not see the Spirit as a force, as a person who continued with Christ and now continues to be with us this morning. इसलिए पवित्र आत्मा को एक शक्ति के रूप में, एक प्रभाव के रूप में देखना हमको बंद करना चाहिए। वो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के साथ था, उसमें वास करता था, और उस जब तक उसने अपनी आत्मा को दे नहीं दिया, पवित्र आत्मा उसके साथ रहा। This is a deep bond that they shared inside the triune God. एक त्रिएक परमेश्वर में जो एक बहुत ही घनिष्ठ एक संबंध को हम यहाँ पर And the देख पाते Spirit हैं। of God brings Christ near to us this morning. और यही पवित्र आत्मा जो है प्रभु यीशु मसीह को हमारे He's सामने लेके आता constantly है। pointing His people to Christ and His cross. पवित्र आत्मा हर वक्त हर क्षण अपने मसीह लोगों को प्रभु यीशु मसीह की तरफ उनकी आंखों को ले जाने की कोशिश करता है। Spirit as a person is pointing us to the person of Christ. पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के रूप में
पुत्र को दिखाने की कोशिश करता है। Now that's amazing प्रिय चीजों, कितनी सुंदर एक बात है, because Spirit is so secure in himself. क्योंकि पवित्र आत्मा को इससे डर नहीं लगता। उसको ये नहीं लगता कि अरे मैं दूसरे को दिखा दूंगा तो मेरा महत्व खत्म He हो is so जाएगा। complete in himself. क्योंकि वो अपने में संपूर्ण He is है। given fully to the proclamation of the Son. of उसने God. उसने अपने कार्य को, जो कार्य है कि अपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में घोषणा करना, उस कार्य में पवित्र आत्मा लगा That is हुआ how है। the Spirit glorifies the Son. और इसी प्रकार पवित्र आत्मा पुत्र की महिमा करता Like है, the Son glorifies the Father. जिस प्रकार पुत्र पिता की महिमा करता Like the है, Father glorifies the Son. और उसी प्रकार जिस प्रकार पिता पुत्र की महिमा So करता when है। we see how the Spirit works, प्रिय चीजों, जब हम आत्मा के कार्य को देखते हैं we are called to reflect on the work of the triune God. तो हम उस त्रिएक परमेश्वर के कार्यों को देखने के लिए विवश हो जाते He हैं। is calling us, inviting us. प्रिय चीजों, आज सुबह भी वो निमंत्रण हमको मिला हुआ है कि हम उस त्रिएक परमेश्वर के जीवन को करीब से देख पाएं। You know why today we are called? प्रिय चीजों, आज हमें क्यों बुलाया गया है? Because we do not experience the presence of the Spirit in our life. क्योंकि हम लोग अपने जीवन में इस पवित्र आत्मा के उपस्थिति को अनुभव महसूस नहीं कर There is पाते not हैं। a moment that He speaks of Himself. एक ऐसा क्षण नहीं जहां पर पवित्र आत्मा अपने बारे में हमें बताता He है। is proclaiming Christ to वो us हर continuously. वो हर क्षण शाश्वत रूप में पवित्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में अब घोषित करता है। The Spirit of Christ is in us, प्रभु यीशु मसीह का जो आत्मा हमारे अंदर वास करता bringing है, life, hope, and healing through the people of this world. जिससे कि जीवन और प्यार और बाकी जीवन जो है हम सबको प्राप्त हो सके। The same Spirit who descended on Jesus now lives in us. जो आत्मा मरकुस उसके पहले अध्याय में प्रभु यीशु मसीह पे उतरा, वही आत्मा आज आपके और हमारे अंदर वास करता As है। we said, He is not a force. जैसे हम बार बार आपको याद दिलाना चाहता हूं, कोई शक्ति नहीं, He's- कोई प्रभाव नहीं This है, person, कोई God व्यक्ति Himself, है, वो प्रभु स्वयं है। with the role of pointing us to Christ. और उसका कार्य जो है वो ये कि वो रोज शाश्वत रूप में हमें प्रभु यीशु मसीह की तरफ हमारे It is आंखों को लगाए। His mission. पवित्र आत्मा का कार्य जो है वो यही है कि वो प्रभु को दिखाए। And that mission is what He's inviting us to this morning. आज की सुबह इसको पूर्ण करने के लिए पवित्र आत्मा हमको और आपको बुला In रहा a है। city like Delhi, दिल्ली जैसे शहर में, where there is so much need for people to know who Christ is, जहां पर इतनी सख्त जरूरत है कि लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने, where He has torn the heavens to dwell in our house, जहां पर in our hearts. जहां पर उसने स्वर्ग को फाड़ दिया, जिससे कि वो आपके और हमारे दिलों में वास करे। Will you join in that mission प्रिय चीजों, आप क्या इस कर्तव्य में पवित्र आत्मा के साथ जुड़ेंगे, to proclaim Christ? जिससे कि आप भी मिलकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में घोषित So करें? let me ask you this morning, इसलिए आज सुबह में ये सवाल आपसे पूछना are you चाहता हूं, allowing the Spirit to lead you? क्या आप पवित्र आत्मा को अनुमति दे रहे हैं कि जिससे कि वो आपकी अगुवाई करे, To speak to your heart? जिससे कि वो आपके दिल से बात करे? Are you in the Spirit able to love one another? ये आपके अंदर मुमकिन हो पा रहा है कि पवित्र आत्मा की सहायता से आप एक दूसरे से प्रेम कर Do पाएं? you find the mind of Christ in you today? क्या आज आप अपने अंदर पर प्रभु यीशु मसीह के मन को पाते हैं कि नहीं? Let the Holy Spirit lead you to love, to speak, and to serve, and to witness Jesus' name. प्रिय चीजों, हो सके कि पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे, जिससे कि आप प्रभु यीशु मसीह को प्रेम कर पाए, उसको घोषित कर पाए, उसकी सेवा कर पाए, उसको अपने जीवन दे पाए। Let Him interrupt your routines. हो सके पवित्र आत्मा हमारा जो दिनचर्या जो है उसको रोके, उसको तोड़े, Our patterns, break our patterns. हमारी जो सोच है, ढाल जो है, ढलना जो है, उसको अलग करे, Let Him guide our prayers. जिससे कि वो हमारी प्रार्थनाओं में अगुवाई करे। Allow Him to use your story, the story of your life, for His glory and the proclamation of Christ. अनुमति दे जिससे कि वो आपके जीवन का जिस प्रकार बदला है उसको उपयोग करके दूसरों का जीवन बदले। The Spirit who was there at creation,
जो आत्मा सृष्टि के समय The था, Spirit who descended on Christ in the river Jordan. जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह पर उतरा, The Spirit Jesus breathed out और जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया, dwells in us. प्रिय चीजों, वही आत्मा आपके और हमारे अंदर वास करता है। And here we are. Either we treat him like a genie, like a magic potion, like this, boom, or we don't care at all. या तो हम लोग ये दो अलग अलग सीमाओं पर हमने पवित्र आत्मा को देखना शुरू कर दिया, या तो हम उसको एक प्रभाव के रूप में, एक असिस्टेंट के रूप में, एक शक्ति के रूप में उसको हमने अपने जीवन में जब मन किया तो बुला लिया, जब कुछ काम हो तो बुला लिया कि ये कर दो, या तो हम उसको हम देख नहीं पाते हैं। There's a new trend that I hear now. They take the name of the Spirit and cancel cancer, cancel migraine, cancel blah 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 blah. That's not who the Spirit is. That is taking the name of God in vain. ये भी जिस प्रकार मसीहत बड़ा है, मैं ऐसी कई नई चीज़ों को देखता हूँ, और इस बात को भी देखता हूँ जहाँ पर हम लोग कहते, पवित्र आत्मा को बुलाकर हम कहते हैं कि हे पवित्र आत्मा, मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि इस चीज़ को तू हटा दे, इसको कैंसिल कर दे। ऐसे चीज़ों में इस प्रकार पवित्र आत्मा का नाम लेना, जैसे वचन हमें मना करता है कि बेमतलब में परमेश्वर का नाम लेना, व्यर्थ में परमेश्वर का नाम लेना गलत है। God, Jesus breathed out. प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को दे दिया। Since then the Spirit is on the move. उस समय, उस क्षण से पवित्र आत्मा कार्यरत है। And He has chosen you to be part of that great work in Dwarka in Delhi. और उसने आपको और हमें चुना है कि हम द्वारका में रहकर इस सेवकाई को आगे बढ़ाएं। Join that mission, dear church. प्रिय चीजों, उस काम में आप और हम अग्रसर रहे। The mission of the Spirit, जो आत्मा का जो कर्तव्य है, उसमें हम भी साथ में लग who जाएं। is God Himself. जो स्वयं पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। I want you to stand by the foot of the cross of Christ this morning. प्रिय चीजों, आज उस क्रूस को देखते निहारते हम खड़े हो जाएं। Go think, imagine that you and I are standing by the foot of the एक बार कल्पना करिए कि आप उस क्रूस को देखकर खड़े हुए Can you हैं। feel the blood dripping on you? क्या आप वहां पर आज आपको लग रहा है, अनुभव हो रहा है कि वो लहू प्रभु यीशु मसीह का आप पर गिर रहा Can है? you hear the creaking sound of the beam of the cross because it's a shaky wooden cross? और वो जो क्रूस जो है, क्योंकि ऐसे लकड़ी से बना हुआ है, जो हिला हुआ है, उसकी आवाजें क्या आप सुन पा रहे हैं कि Can you नहीं? hear the heavy breathing, the hard breathing the Son of God does as He hangs on the cross? और प्रभु यीशु मसीह के उस श्वास की आवाज, क्योंकि दर्द के मारे वो श्वास नहीं ले पा रहा है, मगर वो दर्द से करहाते हुए उन श्वासों को ले रहा है। Can you hear that breathing? प्रिय चीजों, क्या आज वो आवाज आप सुन पा रहे हैं कि नहीं? Can you hear the final breathe out? और क्या वो आखिरी, जब उसने अपनी आखिरी श्वास ली, जब उसने आत्मा को दे दिया, क्या आज आप वो सुन पा रहे हैं कि He नहीं? died वो मारा गया, so that you and I who were dead in sin जिससे कि आप और हम जो कि पाप में मर चुके थे, would be made alive in Christ Jesus. और हम प्रभु यीशु मसीह में जीवित कर दिए जाएं। The Son of God gives us the gift of the Spirit. पुत्र जो है वो हमें आत्मा के वरदान देता है, So that we would have life. जिससे कि हम और आप जीवन प्राप्त कर सकें। The Spirit in us is God with us. प्रिय चीजों, हमारे जो अंदर जो आत्मा है, उस कारण हम क्या बोल पाते हैं? परमेश्वर हमारे साथ है। He is not a wind. वो एक आंधी नहीं है, He is not a force. एक प्रभाव, एक शक्ति नहीं है, He is not energy. एक ऊर्जा नहीं He है। has all of that, but He is a person. वो सब कुछ है, परंतु उससे पहले वो एक व्यक्ति है, He is God Himself. वो स्वयं परमेश्वर है। Thank you.